जो पहली बार यहाँ पे जुड़े होंगे उनका भी स्वागत करता हूँ। और यहाँ पे जिन्होंने आराधना की, प्रभु की महिमा की, स्तुति की, उस परमेश्वर के उन आराधक का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। भाई मत्तियास के लिए धन्यवाद, जिन्होंने हमें ये प्रेज़ द मौका लॉर्ड। दिया, अवसर दिया यहाँ पे आने के लिए। उनके लिए भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और उससे सबसे ज़्यादा बड़ी बात, हमारे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को मैं कोटि-कोटि, कोटि-कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत दिनों से हम नहीं जुड़ सके, क्योंकि इन दिनों में मिशन टूर पे है। तो पिछले 2 हफ्तों से घर से बाहर घूम रहा हूँ। कभी नांदेड़, कभी अभी कोल्हापुर में है। अभी कोल्हापुर में पास्टर भैरव के कलीसिया का प्रार्थना हॉल है, उसमें से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। वहाँ पे मैं हालेलुया। अभी अकोमोडेशन मेरा वही है, और वहीं पे रात में रुका हूँ। आज आज सुबह 11 बजे से लेके 2:30 बजे तक और एक गाँव में, कोल्हापुर में एक मीटिंग है, और उस मीटिंग खत्म होके मैं रात में यहाँ से मुंबई के लिए निकलूंगा। तो इसीलिए भाई मत सॉरी, मैं इसके लिए जुड़ नहीं सका, क्योंकि यात्रा में था। सुबह के समय ट्रेन में, कभी तो कैसे रेलवे स्टेशन पे इधर-उधर ऐसा करके तो मैं जुड़ नहीं सकता है। इसीलिए मैंने आपको बोला, मैं यात्रा में हूँ, जर्नी में हूँ, इसीलिए नहीं आपको जुड़ सकते हैं। तो अभी भी, लेकिन आज सुबह के दिन में मैं यहाँ पे जिस पे रहा हूँ, तो वो मीटिंग 11 बजे है, तो इसीलिए सुबह का समय मुझे मिला है। इसीलिए मैं आपको कल बोला हूँ कि मैं जुड़ जाऊँगा। प्रेज़ द हालेलुया। लॉर्ड। प्रेज़ द अभी कल लॉर्ड। के शाम को मैं यात्रा में रहूँगा, सुबह घर में पहुँचूँगा साढ़े 7-8 बजे, तो वो भी यात्रा में रहेंगे। तो उसके बाद अभी 23 जुलाई से लेके 26 जुलाई तक बिशप आशीष और मैं और एक पास्टर उमेश अमाई से बोल के कार में हम अभी एक मिशन टूर में जा रहे हैं। 23 से लेके 26 तक औरंगाबाद, जालना, अहमदनगर, देऊलगढ़, राजा, और उसके बाद है वासिम कारंजा, और उसके बाद हम जाएँगे नागपुर में हमारा आखिरी मीटिंग रहेगा, वहाँ पे स्टे करेंगे, नागपुर से वापस आएँगे। तो 6 दिन हम मिशन टूर पे रहेंगे। संडे स्कूल टीचर्स मीटिंग रहेगी, पास्टर्स मीटिंग रहेगी, गॉस्पेल मीटिंग रहेगी, कुछ कलीसिया में प्रभु भोज रहेगा, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, सेवकाई में हम जा रहे हैं। तो इसीलिए इस दौरान समय जैसा-जैसा मिलेगा, वैसा-वैसा हम क्या करेंगे, आपके साथ जुड़ते रहेंगे। और ये बात जान लीजिए कि मैं हर घर प्रार्थना घर का एक सदस्य हूँ। हर घर प्रार्थना घर का एक करीब का एक मित्र, एक दोस्त, एक भाई, एक बेटा जैसा हूँ। हर घर प्रार्थना घर ये मेरे लिए ऐसा मंच है, जिस मंच ने हमें दुनिया में पहुँचाया। इस मंच ने हमारे बारे में बहुत सारे लोगों से मित्रता की। इस मंच के द्वारा हमें बहुत सारे लोगों से हमें पहचान हो गई। इस मंच के द्वारा हम बहुत सारे प्रभु के दासों से मिले और आपसे मिले। तो ये मंच हर घर प्रार्थना घर हमारे लिए एक बड़े मायने रखता है। इसीलिए इस हर घर प्रार्थना घर के लिए हम दिल से हम प्यार करते हैं, मन से प्यार करते हैं, और ये जान लीजिए कि हर घर प्रार्थना घर हमारे लिए बहुत प्यारा है। लेकिन एक हालेलुया। बात और है, प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। हर घर प्रार्थना घर ये तो इंटरनेशनल मंच है, और ये पहले जब शुरू हुआ तो एक छोटे से लेवल पे था, छोटे से एक सर्कल में काम करता था। लेकिन परमेश्वर की दया कृपा इतनी हो गई, वो सर्कल को तोड़ के, वो चक्रव्यूह को तोड़ के, उस सीमा को तोड़ के हर घर प्रार्थना घर जगह-जगह पे फैल गया है, और थैंक यू मुझे लगता जीसस। है इंटरनेशनल मंच बन गया है, एक स्टैंडर्ड मंच बन गया है। एक ऐसा मंच है जो बहुत ही स्टैंडर्डाइज़ किया है, जिसकी डिग्निटी, उसका उसकी ताकत, और उस हर घर प्रार्थना घर का स्टैंडर्ड, उसकी ऊँचाई बहुत है। और ये ध्यान में रख के हम इस ध्यान में रख के हम इसमें जुड़ जाते हैं, ताकि हम जान रहे कि इस मंच के ऊपर बहुत प्रभु के अभिषिक्त बड़े-बड़े दास आके, परमेश्वर के बहुत सारे परमेश्वर के लोग आके यहाँ पे सेवा कर करके चले गए, आ रहे हैं हर दिन। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। तो मैं चाहता हूँ कि हर घर प्रार्थना घर ऐसा ही चलता रहे। लेकिन कुछ बातें हैं कि हमारी कोई निजी सेवा भी होती है। प्रभु ने जो ज़िम्मेदारी दी है हर एक को, उस सेवकाई में भी आगे बढ़ना चाहिए। उसमें भी अपने जो भी समय मिलता है, जो भी ताकत मिलते हैं, मौके मिलते हैं, उसको अवसर मिलते हैं, उसको अपनाना चाहिए, करना चाहिए। इसीलिए कभी-कभी
कलीसिया को भी चलाते हैं हम, और सेवकों को भी तैयार करते हैं, सुसमाचार प्रचार करते हैं। तो इसके लिए हमें थोड़ा-सा उसमें भी कुछ समय देना पड़ता है, कुछ प्रोग्राम बनाने पड़ते हैं। तो जैसे आप जानते हैं कि सुबह में हम डिवोशन लेते हैं 5 से लेके 6:30 बजे तक। तो ये डिवोशन में हम अध्ययन करते हैं, परमेश्वर के हर एक विषय को हम सीखते हैं, सिखाते हैं, जैसे बाइबल कॉलेज थियोलॉजी टाइप हम सिखाते हैं। तो वो उसमें से बहुत सारे लोग तैयार हो गए, बहुत सारे लोग तैयार हो गए, वो सेवकाई में उतरे, प्रार्थना करने लगे, लीडिंग करने लगे, बीमारियों के लिए प्रार्थना करने। हमारे एक सादे भाई को इतने फ़ोन आ रहे हैं प्रार्थना के लिए कि वो रुकता ही नहीं है। जो कभी-कभी कलीसिया में पीछे जाके शांत बैठता था, कभी शर्म आती थी उसको आगे आने के लिए, वो आज प्रार्थना करता है, प्रार्थना करते ही वो मरा हुआ बालक भी जिंदा हो गया उसके प्रार्थना में। इसमें बड़े-बड़े गवाही हो रही है। तो ये सारे ये सुबह के जो मंच है डिवोशन में बहुत सारी बातें वचन के द्वारा लोगों को सिखा रहा है। तो ये सुबह के डिवोशन होता रहता है और वो समय के लेके हम आपके पास आते हैं। ये सारी बातें मैं इसलिए कही है कि ये ध्यान में रखिए कि प्रेज़ द लॉर्ड, हम हर घर प्रार्थना घर में भाई मुझे ऐड कर देना। हर घर प्रार्थना घर में है ना, मुझे ऐड कर देना। प्रेज़ द जी, लॉर्ड जी, जीसस। पास्टर जी, जी। प्रभु को धन्यवाद हो। आमीन। तो बहुत ज़्यादा शैतान और जो हमारा दुश्मन है वो बहुत सारा ज़्यादा काम कर रहा है। हमें गिराने का, हमें बदनाम करने का, हमें हमें एक स्पर्धा का आत्मा और एक जिसको बोलते हैं कॉम्पिटिशन का आत्मा, ये आत्मा खतरनाक है, जो हमें नीचे गिराता है, हमें तकलीफ देता है। तो इससे हम बच के रहते हैं, हम इससे दूर रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया, जीसस। अगर हालेलुया। कोई खुद को ऊँचा बढ़ाना चाहता है तो बढ़ जाइए, हमें कोई मौका, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। इस तरह से मैं व्यक्ति हूँ। मैं विश्वास करता हूँ हम सबका आदर सम्मान करते हैं, हम सबको प्यार करते हैं, सबको ऊँचाई पे लेके जाने की कोशिश हम बढ़ाते हैं, प्रेरणा देते हैं। मैं खुद नीचे जाऊँगा लेकिन दूसरों को मैं उठाने की कोशिश करता हूँ, ये मेरा स्वभाव है। इसीलिए मैं ज़्यादा झमेले में, ज़्यादा प्रॉब्लम में, ज़्यादा इसमें नहीं आना चाहता। थोड़ा-सा प्रभु की सेवा कार्य में बिज़ी होना चाहता हूँ, यही बात मेरी है, इसीलिए बाकी कोई बात नहीं है। ये ध्यान में रखिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोग मेरे साथ हैं क्या आज? यस, 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 Yes, प्रेज़ द Pastor. लॉर्ड। प्रेज़ द Yes. लॉर्ड जीसस। Yes, yes, Pastor. आमीन। Hallelujah. सबको मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहता हूँ, प्रभु की स्तुति करता हूँ। आमीन। तो आज सुबह के दिन में प्रभु ने जो वचन मेरे दिल में दिया है, मैं बोला अभी क्या आपसे बात करूं। तो प्रभु ने मेरे दिल में कुछ बातें आपको बताने के लिए दी है और समय ज्यादा मैं गवाऊंगा नहीं। थोड़े समय में भी आपके सामने चंद बातें रखना चाहता हूं। उसके लिए एक वचन हम पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री 14 अध्याय 12 वचन हम पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 14 अध्याय 12 वचन। प्रेज द लॉर्ड जीसस। 14 अध्याय 12 वचन पढ़ेंगे हम। उसमें लिखा है 12 का, इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। तो ये वचन को पढ़ने से पहले मैं 10 वचन से पढ़ूंगा, 10-11। तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है, या तू फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है। हम सबके परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। सबको परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होना है। तो आज मेरा विषय आपके सामने है, परमेश्वर जब न्याय करेगा, परमेश्वर हर एक का न्याय करेगा, दुनिया के हर व्यक्ति का न्याय करेगा। हर व्यक्ति के जीवन का लेखा जोखा हमें परमेश्वर का देना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है कि इसलिए हम में से हर एक को परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा, अकाउंट देना पड़ेगा, हिसाब देना पड़ेगा, जीवन का हिसाब देने पड़ेगा। इसका मतलब है एक बच्चा माँ के गर्भ में जब आता है, जन्म लेता है, उसको दुनिया में मनुष्य का जीवन मिलता है, मनुष्य का जन्म मिलता है। तो उसके आयु में जन्म से लेके उसके मृत्यु तक, यानी कि उसके मृत्यु तक, अगर वो बच्चा इनोसेंट है बचपन में या चाइल्डहुड में मर जाता है, तो उसके लिए परमेश्वर ने उद्धार की बातें रखी है, वो बाद में मैं सिखाऊंगा। लेकिन एक व्यक्ति भूली बुरी और भली बातें जानता है, अच्छा और बुरा क्या है जानता है, समझ आती है, विवेक उसका बढ़ जाता है,
ज्ञान में आ जाता है, समझ में आता है, समझदार होता है, वहां से लेके उसके मृत्यु तक, अंत तक, जो भी उसने अपने जीवन में किया हो, कर्मों से, बातों से, विचारों से, जो भी जिसको समय दिया, उस समय के बारे में, उसके तंदुरुस्ती के बारे में, सेहत के बारे में, उसके काम के बारे में, उसके ज्ञान के बारे में, शरीर में दिए हुए हर एक ताकत के बारे में, जो भी उसको वरदान है उसके बारे में, हर एक का लेखा हमें परमेश्वर को देना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड जीसस। हर हिसाब परमेश्वर हमसे लेगा। आप लोग सुन रहे हैं क्या? Yes, yes. कुछ लोगों को ये बातें ऐसी लग रही है, परमेश्वर हमारा हिसाब इधर ही करेगा बोले। हाँ, कुछ बातों का हिसाब प्रभु दुनिया में भी करता है, लेकिन एक समय है कि परमेश्वर जब पिता परमेश्वर आखिरी समय जब सिंहासन की ओर बैठेगा, सारे हर एक को परमेश्वर क्या करेगा? हिसाब मांगेगा, उनका न्याय करेगा। एक दिन न्याय का दिन रखा है, जिस न्याय के दिन में सबको अपना जीवन का लेखा देना पड़ेगा। आज यहाँ पे आप रहस्यमय जीवन में क्या करते हो, आप चुपके से क्या करते हो, आपने क्या बुरा किया, अच्छा किया, सबका लेखा परमेश्वर को देना पड़ेगा, ये हिसाब देना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड जीसस। तो एक समय आ रहा है, तो आज का मेरा विषय है, जब परमेश्वर हर एक का न्याय करेगा, हर एक को अपना लेखा परमेश्वर को देना पड़ेगा। जब परमेश्वर न्याय करेगा, लोगों को प्रतिफल देगा, तो परमेश्वर किस आधार पे न्याय करेगा? मेरे प्यारे भाई बहनों, दुनिया के कोर्ट है, दुनिया में, भारत में कोर्ट है, न्यायालय है। उस न्याय देवता में, न्यायालय में न्यायाधीश बैठते हैं, और वो जज जो है, एक व्यक्ति का जब न्याय करता है, तो वो दलीलों को सुनता है, साक्षीदार को, गवाहों को सुनता है, कुछ सबूतों को ढूंढता है। इस सारे आधार पे वो क्या करता है? उसको न्याय देता है। न्यायाधीश न्याय देता है कैसे? कुछ दलीलों को सुनता है, और वकीलों की बातों को, वाद विवाद को सुनता है, सबूतों को जांच पड़ताल करता है, उस व्यक्ति के गवाही को देखता है, उस गवाही को सुनता है, उसके बाद वो निश्चय करता है उसको क्या न्याय देना है। कुछ आधार होता है न्याय के लिए, ऐसे जज न्याय नहीं देगा, कुछ आधार पे न्याय कर, कुछ फाउंडेशन होता है। परमेश्वर भी स्वर्गीय सिंहासन पे बैठ के एक दिन सबका न्याय करेगा, न्यायाधीश के रूप में परमेश्वर रहेगा। वो सबको लिए क्या न्याय करेगा, किस आधार पे न्याय करेगा? बाइबल के अनुसार मैं चंद बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। विश्वास करता हूँ कि आप दिल से, मन से, आप ध्यान से सुनेंगे। जितने बातें मेरे पास प्रभु ने सिखाई, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। हालेलुया। पहला, परमेश्वर किस आधार पे दुनिया के लोगों का न्याय करेगा? पहली बात, एक बात जान लीजिए कि कुछ लोगों को लगता है कि मसीह लोगों का न्याय न होगा, विस्तार पाए हुए लोगों का न्याय न होगा, उनका दंड नहीं मिलेगा, लेकिन न्याय जरूर होगा। न्याय का मतलब है प्रतिफल मिलना, कुछ ना कुछ हमारे कर्मों का, हमारे बातों का प्रतिफल मिलना, वो न्याय जरूर होगा। दंड नहीं होगा, लेकिन न्याय जरूर होगा। तो हम देखते हैं, एक पत्रस की किताब 4 अध्याय 17 वचन में आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। एक पत्रस की किताब 4 अध्याय 17 वचन 17, तो उसमें हम पढ़ते हैं, प्रेज द लॉर्ड जीसस। सुनिए, क्योंकि वह समय आ चुका है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा, तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर को सुसमाचार को नहीं मानते। प्रेज द लॉर्ड। आप लोग सुन रहे हैं क्या? Yes, Pastor, yes. आवाज आ रही है कि मेरी सही तरह से? Yes, Pastor, आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। परमेश्वर जब न्याय करना शुरू करेगा ना, तो परमेश्वर अपने घर से, अपने लोगों से न्याय करेगा, सिंहासन में बैठेगा। और हमको लगता है कि विश्वासी लोगों का न्याय नहीं, पहले हमारा न्याय होगा। न्याय का मतलब है प्रतिफल मिलना। परमेश्वर वहां समय हमें क्या करेगा? जस्टिफाई करेगा। प्रेज द लॉर्ड जीसस। कहां से करेगा? जबकि न्याय आरंभ हम ही से होगा। न्याय का आरंभ हम ही से होगा। हम सब प्रभु के सिंहासन में खड़े होंगे। हालेलुया। इसका मतलब है, जो परमेश्वर को नहीं जानते उसका अंत कैसा होगा। देखो, परमेश्वर के जानने वाले के घर से लोगों का न्याय परमेश्वर करेगा बोलने से, जो परमेश्वर को नहीं जानते उनका अंत कितना भयानक होगा।
ये पत्रस हमें दिखा रहा है, इसका मतलब न्याय हमें से शुरू हो जाएगा। तो परमेश्वर जब न्याय करेगा तो किस आधार पे करेगा, ये चंद बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। अगर आप सुनना चाहते हैं तो दिल से प्रभु को धन्यवाद देके आगे बढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड जीसस, हालेलुया। पहली बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, यूहन्ना का सुसमाचार, यूहन्ना का सुसमाचार उसमें 3रा अध्याय, और हम देखते हैं यूहन्ना का सुसमाचार 3रा अध्याय में हम जाएंगे और वहां पे हम पढ़ेंगे, वचन पढ़ेंगे। 3रा अध्याय, प्रेज द लॉर्ड जीसस। 3रे अध्याय में हम देखते हैं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु के धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, आमीन। 18 वचन में आपके लिए पढ़ना चाहूँ। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, पर जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहरा चुका है, इसीलिए उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। मेरे प्यारे भाई बहनों, वेदों में एक ऐसा श्लोक है, वेदों में, अश्रद्धा महापापम श्रद्धा पाप प्रमोचनी। ध्यान से सुनिए, अश्रद्धा महापापम पापम श्रद्धा पाप प्रमोचनी। अविश्वास सबसे बड़ा महापाप है, लेकिन विश्वास पाप से हमें मुक्ति देता है। श्रद्धा, विश्वास, 2 प्रकार का विश्वास है, एक है अंधविश्वास, एक है सही विश्वास। अंधश्रद्धा और एक है श्रद्धा। बाइबल कभी अंधश्रद्धा नहीं सिखाती, बाइबल हमेशा श्रद्धा और विश्वास की बातें करती है, सही विश्वास की बातें करती है। आत्माओं को, हृदय की आंखों को ज्योतिर्मय करके सिखाने वाली बातें, विश्वास की बातें, अंधविश्वास नहीं सिखाती, सही बातें सिखाती है। ध्यान में रखिए, प्रेज द लॉर्ड जीसस। सही है क्या नहीं? पवित्र शास्त्र बाइबल अंधविश्वास नहीं सिखाती, जिसमें मुहूर्त देखना, उसके बाद जादू टोना को या खोजों को पूछना, मंत्र तंत्र करना, ये दिन अच्छा है वो दिन बुरा है, ये अच्छा दिन नहीं वो दिन नहीं, इस दिशा में सर करके नहीं सोना, इधर ये सारी जो बातें, अंधश्रद्धा की बातें बाइबल नहीं सिखाती। प्रेज द लॉर्ड जीसस। थोड़े में अविश्वास दुनिया में सबसे बड़ा महापाप है। मूर्ति पूजा, व्यभिचार और बाकी सारे गाली गलौज, झूठ, ये सारे पाप के प्रकार है। लेकिन महापाप कौन सा है? सबसे बड़ा महापाप अगर धरती के आकाश में है, एकलौते पुत्र परमेश्वर को बेटे के ऊपर विश्वास न करना। जो लोग परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह उद्धार करता, परमेश्वर का उद्धार करता बेटा है, दुनिया में आया है, उद्धार करने वाला है, वो परमेश्वर का पुत्र है, दुनिया में जीवन देने आया है और लोगों को बचाने आया है। जो लोग उसके ऊपर विश्वास नहीं करते, विश्वास नहीं करने वाले, ऐसे लोगों का परमेश्वर जरूर न्याय करेगा। आप लोग सुन रहे हैं क्या? Yes, Pastor. Yes. अविश्वास रखने वाले लोगों को, बहुत सारे लोग मसीह कहते हैं, बहुत सारे लोग मसीह कहते हैं, लेकिन उनके अंदर कभी कभी अविश्वास की बातें आ जाती हैं। वचन के ऊपर अविश्वास, प्रभु के कार्य को अविश्वास, डाउट करना, शक करना, डाउट करना प्रभु के कार्य के ऊपर, प्रभु के पवित्र आत्मा के कार्य के ऊपर, वचन के ऊपर, परमेश्वर के अस्तित्व, प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य। कुछ लोग बपतिस्मा लेके कहते हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि ये जो प्रभु को हमने स्वीकार किया खुदा को, हमें लगता है कि ये सही नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये बाइबल झूठा है, यीशु मसीह झूठा है, ये सब झूठा है। बहुत सारे मसीह लोग छोड़ के चले जा रहे हैं। अविश्वास जब आता है तो परमेश्वर जरूर न्याय करेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब लोग प्रभु के सामने, परमेश्वर के सामने खड़े होंगे, परमेश्वर पहला आधार पे न्याय करेगा, इसने मेरे बेटे पुत्र के ऊपर विश्वास किया क्या? विश्वास किया क्या? मैं आपको कहना चाहता हूँ, 2 बातें होती है, एक है प्रकाशन, दूसरी बात यह है ज्ञान।
ज्ञान में दो बातें होती है, एक है जानकारी, एक होता है दैविक ज्ञान। आप लोग सुन रहे हैं क्या? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। Yes, Pastor. Yes. इंग्लिश में कहेंगे तो विजडम एंड नॉलेज। नॉलेज बोलने से जानकारी, जानकारी होना उद्धार काम नहीं करेगा। जानकारी होना, यीशु मसीह के बारे में जानकारी, यीशु वचन के बारे में जानकारी, प्रभु यीशु मसीह कौन है उसके बारे में जानकारी होना उद्धार के लिए नहीं, आत्मिक ज्ञान होना उद्धार के लिए काम आता है। आत्मिक ज्ञान होना, प्रेज द लॉर्ड जीसस। आत्मा में ज्ञान होना, प्रकाशन होना, ज्योतिर्मय होना, उजाला आना उद्धार के लिए काम करता है। जानकारी सब लोग रखते हैं। आजकल बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानकारी लेते हैं, सिर्फ जानते हैं, जीवन में उतारते नहीं। जानना और आत्मिक ज्ञान में स्नान करना, मैं तो कहता हूं जल स्नान को हम ये भी कहेंगे, आत्मिक स्नान भी कहना चाहिए। आत्मिक स्नान, विश्वास का स्नान कहना चाहिए। हालेलुया, है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? कुछ प्रभु के दास यहाँ पे लोग हैं, प्रभु के सेवक यहाँ पे हैं, मेरे से भी बड़े हैं, अनुभवी हैं। मैं तो एक छोटा दास हूँ, जो भी मैं बात कर रहा हूँ अनुभव से कर रहा हूँ। बपतिस्मा यानी कि पानी का बपतिस्मा को मैं ये भी मैं कहता हूँ जल स्नान से अच्छा है कि आत्मिक ज्ञान में स्नान करना, विश्वास पे ज्ञान स्नान करना। मुझे लगता है वही वहां से उद्धार शुरू हो जाता है। अविश्वास सबसे खतरनाक बात है। दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं, विश्वास करने वाले, अविश्वासी लोग। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत सारे मसीह लोगों में कभी कभी अभी डाउट भी आ रहा है, वचन के ऊपर डाउट आता है, प्रभु के सामर्थ्य के ऊपर, प्रभु की शक्ति के ऊपर, प्रभु के कार्य के ऊपर बहुत सारे मसीह लोग डाउट करने लगे हैं। ऐसा है क्या? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों नहीं होता है? जानकारी पाना और आत्मिक ज्ञान लेना ये अलग बात है। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, पहली बात बाइबल कहती है परमेश्वर का इकलौता पुत्र, उसके ऊपर अविश्वास करने वाले को दंड मिलेगा, न्याय मिलेगा, जरूर उसका न्याय मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड जीसस। अगर इस मंच पे जुड़ा हुआ अगर कोई व्यक्ति है, कोई बहन है, कोई भाई है, आज तक आपने सिर्फ जानकारी ली है लेकिन आत्मिक विश्वास के ज्ञान में स्नान नहीं किया है, उसमें डुबकी नहीं लगाए है, उसमें आत्मा में आप नए सिरे से पैदा नहीं हुए, पूरी तरह से यीशु मसीह को विश्वास के द्वारा आपके जीवन में नहीं लिया है, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ आज ही आप करो। प्रेज द लॉर्ड जीसस। नहीं तो मनुष्य का एक स्वभाव है, आज नहीं कल देखेंगे, हाँ परसों देखेंगे, एक महीने के बाद देखेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो क्या करते हैं, कल देखेंगे, परसों देखेंगे, बाद में देखेंगे, समय मिलेगा देखेंगे देखेंगे कह के आगे आगे जाते हैं, 1 साल होता है। ऐसे बहुत सारे महाभाग यहाँ पे है, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं कहता है। इस समय, ये समय उद्धार का समय है। आज बोलने से इस समय उद्धार का समय है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज तक अगर किसी ने सही तरह से विश्वास के द्वारा प्रभु का अपने जीवन में नहीं लिया, प्रभु आप उनको आज मौका दे रहा है, क्योंकि अविश्वास महापाप है और अविश्वास के द्वारा परमेश्वर क्या करेगा? न्याय करेगा। वो कहता है मेरे बेटा एकलौते पुत्र जो विश्वास नहीं करता उसका न्याय जरूर है। सुन रहे क्या आप लोग? Yes, Pastor. Yes. प्रेज द लॉर्ड जीसस। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, पुत्र यीशु मसीह के बारे में प्रचार करना जरूरी है। पुत्र यीशु मसीह के बारे में लोगों के सामने गवाही देना जरूरी है। पुत्र प्रभु यीशु मसीह के सामने, हालेलुया, यीशु मसीह के बारे में हमें लोगों के सामने जाके सुसमाचार सुनाना जरूरी है, ताकि वो लोग सुने। लेकिन जो लोग सुनेंगे नहीं, जो लोगों को पता नहीं, जो लोग यीशु मसीह को ने मालूम नहीं, जब न्याय का समय आएगा, परमेश्वर के सिंहासन में वो भी खड़े होंगे, तब यीशु परमेश्वर पिता पूछेगा तुम न्याय के लाइन में क्यों खड़े हो? तुमने मेरे पुत्र यीशु मसीह के बारे में नहीं सुना क्या? वो बोलेंगे हमें किसी ने सुनाया नहीं, हमें किसी ने बताया नहीं। अगर हम बताया होता, हम सुनते, हम बच जाते। कोई भी हमारे पास नहीं आया, हमारी क्या गलती है? अब लोग सुन रहे हैं क्या? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए कोने कोने में जहां मानव जाते हैं, वहां पे हमें प्रभु का वचन सुनाना है। जहां उद्धार नहीं हुआ है, जहां विश्वास नहीं है, जहां अविश्वासी है, ऐसे लोगों में हमें वचन सुनाना है।
प्रेज द लॉर्ड जीसस, वहां पे प्रचार करना है ताकि वो लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में जाने, विश्वास करें और उद्धार पाए। पहला जो फाउंडेशन है, पहला जो हालेलुया परमेश्वर आधार है न्याय करने के लिए, अविश्वास। अविश्वास विश्वास को देखेगा, जहां अविश्वास है वहां पे परमेश्वर न्याय करेगा। प्रेज द लॉर्ड जीसस। आप लोग सुन रहे हैं क्या? हालेलुया। Yes, Lord. Yes, yes. प्रेज द लॉर्ड। दूसरा आधार परमेश्वर न्याय करेगा वो है दूसरा थिस्सलुनीकी की किताब, प्रेज द लॉर्ड जीसस, और उसका जो है आमेन हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड जीसस। और दूसरी थिस्सलुनीकी की किताब उसका प्रेज द लॉर्ड जीसस, मुझे लगता है वचन है दूसरा अध्याय 12 वचन, उसमें हम पढ़ते हैं प्रेज द लॉर्ड जीसस, हालेलुया। और पहला अध्याय 7 वचन से मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, या 8 वचन से, 7 वचन से। और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थ्य दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा। इससे पहले का वचन हम पढ़ेंगे, इससे पहले का वचन 6 वचन, क्योंकि परमेश्वर के निकट यह न्याय है कि जो तुम्हें क्लेश दे उन्हें बदले में क्लेश दे। परमेश्वर का न्याय, परमेश्वर के निकट जो न्याय है दूसरा, जो तुम्हें क्लेश दे उनको परमेश्वर क्लेश देगा। क्लेश का मतलब है हानि पहुंचाना, तकलीफ देना, परेशान करना, दर्द देना, दुख देना, परेशानी में डालना, संकट में डालना, है ना, प्राण की हानि करने तक लोग अनुभव करते हैं। ऐसे क्लेश देने वाले को परमेश्वर क्या करेगा? क्लेश देगा। ये वचन कह रहे हैं। तो हमें दुनिया में क्लेश देने वाला, हमें दुख देने वाला, निंदा करने वाला, हमें तकलीफ देने वाला, सताओ मारपीट करने वाला, हमें उनको क्षमा करनी है, हमें माफी करनी है। क्यों? हमें उनके लिए प्रार्थना करनी है, उनको आशीष देने हैं। क्यों? अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, माफी नहीं करेंगे, क्षमा नहीं करेंगे, उनको हम प्रेज़ द लॉर्ड उनके लिए प्रार्थना नहीं करेंगे, उनको आशीष नहीं देंगे, तो एक दिन वो लोग क्या है, जैसा क्लेश दिया वैसा क्लेश पाएंगे। इसलिए यीशु मसीह बोलता है आप उनको क्षमा कर दो, उनको माफी कर दो, ताकि जब न्याय का समय आएगा वह समय बच जाए। लेकिन हम पौलुस कहता है अगर मैं किसी को क्षमा किया तो क्षमा की है, अगर आप किसी को क्षमा नहीं किया तो आपकी भी क्षमा नहीं होगी। इसीलिए मसीह लोगों को सताव करने वाले, दुख देने वाले, क्लेश देने वाले, परेशान करने लोगों को हमें माफी करना है, ताकि न्याय के दिन वो अपने क्लेश से बच जाए। क्योंकि जो क्लेश देगा उसको भी परमेश्वर क्लेश देगा। वो क्लेश देने वाले का न्याय क्लेश से होगा। प्रेज द लॉर्ड जीसस। आगे लिखा है, हम पढ़ते हैं वहां पे प्रेज द लॉर्ड जीसस 8 वचन में, जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते उनसे पलटा लेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आने के बाद पलटा लेगा, यानी कि न्याय करेगा। कैसा न्याय करेगा? जो परमेश्वर को नहीं पहचानते, जो प्रभु यीशु मसीह को सुसमाचार को नहीं मानते, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं मानते। जैसे नूह के जमाने में था, नूह ने, परमेश्वर ने नूह को बोला ये धरती पे पाप बढ़ गया है, मैं क्या करूंगा, सबको नाश करने वाला हूं। तो एक तू क्या कर, एक जहाज बना दे और उस जहाज में तू चला जा, लोगों को भी क्या कर, निमंत्रण दे, आओ आओ बच जाओ, क्योंकि परमेश्वर बहुत बड़ा पानी के बरसात करने वाला है और बहुत बड़े पानी से लोगों का न्याय करने वाला है, नष्ट करने वाला है। नूह प्रचार करता रहा, प्रचार करता रहा। मुझे लगता है 125 दिन कुछ उसने प्रचार किया, प्रचार करता रहा, प्रचार करता रहा, सुसमाचार सुनाता रहा, आओ आओ लोगों, परमेश्वर न्याय करने वाला, आओ मेरे साथ जहाज में आ जाओ, घुस जाओ। लोग उसकी चेष्टा कर रहे थे, लोग शादी ब्याह में बिजी थे, लोग घर बांधने में तैयार थे, लोग मौज मस्ती में खाने पीने में बिजी थे,
कोई उसके सुसमाचार की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। सब अपने मौज मस्ती में थे, सब अपने अपने काम में बिजी थे। कोई लोग उसकी चेष्टा कर रहा है, कोई लोग किसी मजाक कर रहा है। क्या पागल आदमी हो गए हैं। यहाँ पे तो तालाब भी नहीं, यहाँ पे समंदर नहीं, यहाँ पे पानी नहीं, वहां पे जहाज बना रहा है और कह रहा है परमेश्वर नाश करेगा, ये करेगा वो करेगा, बोलते चेष्टा कर रहे हैं, उसको सता रहे हैं, उसकी मजाक कर रहे हैं, कोई इसको तो ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो पागल हो गए हैं। सुसमाचार सुनाता रहा। समय पूरा होगा अचानक, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जल के स्रोत खुल गए, आकाश से धरती से चारों तरफ से बाढ़ आ गई, सारे लोग नष्ट हो गए। सिर्फ 8 लोग बच गए, नूह का परिवार बच गया। आप लोग सुन रहे हैं क्या? यीशु मसीह कह रहा है नूह के जमाने में हुआ ऐसा ही आज भी हो रहा है। नूह के जमाने में हुआ वैसा ही आज भी होगा। पहली धरती हालेलुया पानी से नष्ट हो गई, आज की पृथ्वी आग से न्याय की जाएगी, आग से न्याय किया जाएगा। पहला पानी से न्याय होगा। आज की आधुनिक धरती जो है, दुनिया है, न्याय अग्नि से न्याय किया जाएगा। आज भी नूह के जमाने में हुआ, आज भी हो रहा है। लोग शादी ब्याह कर रहे हैं, घर बांध रहे हैं, खा पी रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, अपने अपने इसमें बिजी है। लेकिन सुसमाचार प्रचार करने वाले, यीशु मसीह के बारे में बताने वाले हमारे भाई बहन दूर दराज में, पहाड़ों में, हालेलुया, गली गली में, शहरों में, गांव में, प्रेजा चौराहे पे, हालेलुया, मार्केट में, कहाँ कहाँ जहां मिलता है सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं। आओ मेरे भाई बहनों, विश्वास करो, उद्धार पाओ। यीशु मसीह आया, उद्धार है, पाप की क्षमा पाओ, पश्चाताप करो बोल के सुसमाचार प्रचार जोर जोर से चल रहा है। जगह जगह पे चल रहा है, गली गली में चल रहा है, पहाड़ों में, दूर दराज में, हालेलुया, घरों में और ओ प्रेज लॉर्ड, खाइयों में, जहां जहां मनुष्य है, आदिवासी में, जंगलों में प्रचार चल रहा है। लेकिन लोग हंस रहे हैं, वो कह रहे पागल हो गए, कोई सता रहे, कोई पत्थर मार रहे, ठुकरा रहे हैं, वो कोई लोग अविश्वास दिखा रहे हैं, कोई लोग उनके तरफ आके उनकी चेष्टा कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। सुसमाचार प्रचार करने वाले प्रचार करते रहते, प्रचार कर रहे, लोग उसको नहीं ध्यान दे रहे, अपने कामों में बिजी है, खाने पीने में, शादी ब्याह करने में, घर बांधने में, खेती बाड़ी करने में बिजी है। उनको सुसमाचार के लिए कोई लेना देना नहीं है। वो लोग हालेलुया सताव कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, सुसमाचार को जेल में डाल रहे, खलास कर रहे, खत्म कर रहे, सर कलम कर रहे, आग में जला रहे, सुसमाचार प्रचार को नहीं मान रहे। मैं आपको कहना चाहता हूँ, वचन कहता है जो प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार को नहीं मानते, परमेश्वर को नहीं पहचानते, उसका परमेश्वर पलटा लेगा, दंड देगा, उनसे न्याय लेगा। प्रेज द लॉर्ड जीसस। आप लोग सुन रहे हैं कि मेरी बात? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड जीसस। सुसमाचार प्रचार, सुसमाचार को न मानने वाले, परमेश्वर को न पहचानने वाले, आपको मैं आज सावध करना चाहता हूं। सुसमाचार का प्रचार होना जरूरी है। सुसमाचार प्रचार करो, प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रचार करो, परमेश्वर के बारे में प्रचार करो, सच्चे खुदा के बारे में प्रचार करो। जो लोग सुन रहे सुनेंगे, जो लोग सुनना नहीं चाहते जाने दो, लेकिन प्रचार करना जरूरी है। उस सुसमाचार के अनुसार परमेश्वर न्याय करेगा। आप सुनाओ, चाहे सुनो ना सुनो, पहचानो ना पहचानो, आपका काम सुनाना है, उनको परमेश्वर के बारे में बताना है। बाकी न्याय करने का परमेश्वर के हाथ में है कि नहीं? हालेलुया। किसी का न्याय करने का अधिकार किसी व्यक्ति को परमेश्वर ने नहीं दिया। मुझे किसी का न्याय करने का अधिकार नहीं दिया। दोष दिखाने का अधिकार दिया है। किसी के दोष दिखा दो, उसको उसके गलती को दिखा दो, समझा दो, भाई तेरी गलती यहाँ पे हो गई है। अगर आप यहाँ पे कोई मेरे से भी बड़ा होगा, मेरे पिता जैसा होगा, माँ जैसा होगा, उसको अधिकार है मेरी गलती को बताने के लिए, मेरे दोष को दिखाने के लिए। मुझे बताओ पास्टर पॉल, आपके अंदर ये प्रॉब्लम है, ये गलती है, आप ये है, आप इधर चुकते हो, मुझे बताओ, मैं सुधार लूंगा। न्याय करने का अधिकार आपको नहीं है, मुझे भी नहीं है। न्याय तो परमेश्वर करने वाला है। सुसमाचार को न मानने वाले, परमेश्वर को न पहचानने वाले, ऐसे लोगों का परमेश्वर जरूर न्याय करेगा, जरूर न्याय करेगा। मैं आपको कहना चाहता हूं,
इसीलिए सुसमाचार प्रचार को रोकना नहीं है, चलाना है, काम रखना है, प्रचार करना है, गवाही देना है, परमेश्वर के बारे में सिखाना है, वचन का प्रचार करना है। जोर शोर से करो। जो सुनना चाहते सुनेंगे, जो नहीं सुनना चाहते ठुकराएंगे। आखिरी समय में उनको लेखा देना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड जीसस, है ना। ये मैं अपने आत्मा से, दिल से, बहुत हृदय के बोझ से आपसे बात कर रहा हूँ मेरे प्यारे भाई। जो यहाँ पे सुसमाचार प्रचार करने वाले होंगे, प्रभु की सेवा करने वाले होंगे, प्रभु के दास होंगे, पास्टर होंगे, हालेलुया, कलीसिया को चलाने वाले होंगे, उन लोगों को मैं अपने विषय से कहता हूँ, हमारा काम जारी रखें, सेवा जारी रखें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड जीसस। कोई सुने या ना सुने, कोई आए ना आए, बपतिस्मा ले ना ले, कोई आपको स्वीकार करे या ना करे, आपका काम जारी रखो। बाकी काम परमेश्वर के हाथ में छोड़ दो, परमेश्वर न्याय करेगा। आपको सिर्फ काम करना है, आपको सेवा करना है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। प्रभु आप सबको इस वचन को बहुत आशीष करे। आगे भी हमारे पास अभी बहुत सारा समय बाकी है। मैं नीचे बैठ के आपके साथ बात कर रहा हूँ, इसीलिए मेरे कमर में थोड़ा दर्द हो रहा है, थोड़ा मैं घुटने पे आ जाता हूँ थोड़ी देर के लिए। प्रेज द लॉर्ड जीसस, ताकि प्रभु मुझे ताकत दे। आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। तो आज मैं आपके सामने प्रेज द लॉर्ड कहना चाहता हूँ, और एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ कि प्रभु किस तरह से आमीन आपके साथ न्याय के लिए कौन सा आधार लेगा। मैं आपके सामने चंद बातें रखना चाहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। पहली बात मैंने किया अविश्वास। दूसरी बात, प्रभु का सुसमाचार को ठुकराने वाले, न मानने वाले, परमेश्वर को न पहचानने वाले, एक दूसरे आधार पे परमेश्वर दुनिया का लोगों का न्याय करेगा, उसको लेखा देना पड़ेगा। मैं आपको कहना चाहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड जीसस। अगला वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। बहुत बड़ा संदेश है, लेकिन मैं थोड़ी देर में आपको जितना कह सकता हूँ उतना कहूंगा। अगर समय मिलेगा तो वापस आपके साथ में आऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना का सुसमाचार 12वां अध्याय 48 वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। यूहन्ना का सुसमाचार 12 का 48 मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड जीसस। जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता, उसका दोषी ठहरने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वह पिछले दिनों में उसे दोषी ठहराएगा। प्रभु यीशु मसीह कहता है, दोषी ठहराने वाला, न्याय करने वाला अगर कौन है तो मेरा वचन है, जो अगले पिछले दिनों में बोलने से आने वाले दिनों में उसका न्याय कौन करेगा? प्रभु का वचन। यीशु मसीह कहता है, जो वचन मैंने बताया, जो मुझे ठुकराता है, मेरे वचन को ठुकराता है, मेरे वचन को अपने जीवन में स्थान नहीं देता, वचन के ऊपर वो टीका करता है, वचन को नहीं मानता, वचन को स्वीकारता नहीं, जो वचन मैंने बताया वही वचन आखिरी समय में लोगों का न्याय करेगा। प्रेज द लॉर्ड जीसस। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रचार करने वाले, वचन को सुनाने वाले, वचन का प्रचार करने वाले, वचन की सेवा करने वाले, वचन को लेकर लोगों के सामने जाने वाले, वचन से बात करने वाले, वचन से हालेलुया लोगों को सिखाने वाले, ऐसे लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, जो वचन हम यीशु मसीह के वचन प्रचार करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के वचन के बारे में प्रचार करते हैं, जो लोग उस वचन को ठुकराते हैं, जो लोग उस वचन को धिक्कारते हैं, जो लोग वचन को अपने जीवन में स्थान नहीं देते हैं, वही वचन आखिरी समय में उनका न्याय करेगा। यीशु मसीह के वचन को ठुकराने वाले, यीशु मसीह के वचन को ग्रहण न करने वाले, यीशु मसीह के वचन के ऊपर विश्वास न करने वाले, यीशु मसीह वचन को अनुसार न चलने वाले, यीशु मसीह के वचन को, प्रभु के वचन को जीवन में पहला स्थान न देने वाले, वचन के लिए भूखे प्यासे नहीं लोग हैं, वचन को लेके चलने वाले नहीं है, जो वचन को ज्यादा कीमत देते नहीं, स्थान देते नहीं। बहुत जगह पे मैंने देखा है, प्रेज द लॉर्ड, बहुत सारी एक्टिविटी होती है, शादी में, ब्याह में, बर्थडे में, और शादी की सालगिरह में, या हाउस इनॉग्रेशन में, सब एक्टिविटीज होती हैं। बड़ा बड़ा तामझाम होता है, बड़ा भोज होता है, बड़ा खाना होता है, मेहमान को बुलाया जाता है, वहां पे बहुत सारी बातें होती है, सब होता है, लेकिन वचन के लिए स्थान नहीं रहता है।
आपने अनुभव किया होगा शादी ब्याह में या फिर हाउस इनॉग्रेशन में या बर्थडे में, शादी के सालगिरह में, एक कोई ऐसा प्रोग्राम है जो मसीह लोग रखते हैं, उसमें प्रार्थना करेंगे, ताम झाम होगा, भोज रहेगा, सब रहेगा, लेकिन वचन की बात आएगी तो लोग कहेंगे पास्टर जी जल्दी खत्म करो, हाँ 10 मिनट में खत्म करो, है ना? सही है कि नहीं? सही है, बिल्कुल सही है। आप लोग सुन रहे हैं क्या? सही है, बिल्कुल सही है। सुन रहे। सब कुछ होता है, तामझाम बहुत होता है शादी ब्याह में, सारा पैंडल होता है, मेहमान आते हैं, बड़ा भोज रहता है, टेबल सजाया जाते हैं और दूल्हा दुल्हन को सजाया जाता है, तो सब कुछ किया जाता है। जब वचन की बात आती है ना तो घर वाले कहते हैं पास्टर जी जल्दी खत्म करो, हाँ जल्दी खत्म करो, वचन के लिए थोड़ा सा स्थान। ऐसे लोगों को मैं कहना चाहता हूं सुधर जाओ, सुधर जाओ। जो वचन है ना वही आखिरी समय न्याय करेगा। परमेश्वर न्याय करते समय देखा इसने मेरा वचन कितना सुना, मेरा वचन कितना पढ़ा, मेरे वचन को किसने जाना, मेरे वचन के लिए कितने भूख प्यास रखी, मेरे वचन को जीवन में कितना स्थान दिया, मेरे वचन को कितनी कीमत दी, मेरे वचन को कितने उठा के रखा, मेरे वचन के अनुसार कितना चला, मेरे वचन को कितना उसको भूखा प्यासा रहा। परमेश्वर देखेगा, उसके अनुसार न्याय करेगा। इसी से सुधर जाओ। बर्थडे इंपॉर्टेंट नहीं, शादी के सालगिरह इंपॉर्टेंट नहीं, शादी ब्याह इंपॉर्टेंट नहीं, हाउस इनॉग्रेशन इंपॉर्टेंट नहीं, वचन बहुत कीमती है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। सुन रहे हैं क्या नहीं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चुभ रहा होगा किसी को आज, किसी को आज चुभ रहा होगा, तलवार के जैसा घुसता होगा। आज घुसने दो, घुसना ही चाहिए। जब तक जख्म नहीं हो तो बीमारी ठीक नहीं होगी, ऑपरेशन नहीं होगा ठीक नहीं हुई बीमारी। प्रेज द लॉर्ड जीसस। नो कॉम्प्रोमाइज, चाहे आप पास्टर हो, सेवक हो, अपोस्टल हो, प्रॉफिट हो, कोई भी हो। मैं भी मेरे साथ आपको मिला के कहता हूं, जहां वचन का स्थान नहीं, वचन को कीमत नहीं, वचन के लिए ज्यादा जगह नहीं, वचन का ज्यादा प्रचार नहीं, बाकी सारी एक्टिविटीज है, लेकिन वचन को नहीं। परमेश्वर देखेगा मेरे वचन जो मैंने बताया वही वचन आखिरी दिन आपको न्याय करेगा। प्रेज द लॉर्ड जीसस। इसलिए प्रार्थना, भक्ति, आराधना ठीक है, गवाही ठीक है, एक्टिविटीज ठीक है, डांस ठीक है, कथा कहानी ठीक है ना, एक्शन डांस, एक्शन सॉन्ग ठीक है, सब एक्टिविटी ठीक है। इससे ज्यादा, सबसे ज्यादा वचन। और एक बात मैं सुधार करना चाहता हूं, अगर आप सुनना चाहते हैं तो मैं थोड़ा सा इधर मैसेज भी देते रहो, एक हाथ दिखाओ, हालेलुया बोलो, प्रेज द लॉर्ड कहो, है ना, तालियां बजाओ। अगर आपको अच्छा लगता है, वचन पूछ रहा है तो ऐसा करते रहो, मुझे भी ऊर्जा मिलेगी। प्रेज द लॉर्ड जीसस। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं आपको एक बात, सीधी सीधी बात आपके सामने रखना चाहता हूँ वचन के बारे में। प्रेज द लॉर्ड जीसस। क्या है, अपने जीवन में वचन को पहला स्थान दे दो। कोई भी प्रोग्राम हो, बर्थडे हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, उसमें क्या करो, प्रभु के वचन को पहला स्थान दे दो, वचन को ज्यादा कीमत दे दो, वचन को जगह दे दो, वचन का प्रचार हो जाए। प्रेज द लॉर्ड जीसस। सारी एक्टिविटीज होती रहती है, लेकिन वचन को ज्यादा कीमत नहीं। मैं आपको कहना चाहता हूं, कुछ लोग क्या करते हैं मालूम है क्या, कलीसिया में या कुछ ऐसे प्रोग्राम में वचन की सेवकाई होने के बाद कुछ लोग डांस करते हैं, कुछ लोग गेम खेलते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, एक्टिविटीज करते हैं। ऐसा करना सही नहीं होगा। क्यों? जब प्रचारक प्रभु का वचन सुनाता है, प्रचार करता है, जब प्रभु का दास आत्मा से भर के बोझ लेके प्रभु का वचन सुनाता है, वो वचन को दिल में, उनके मन में, आत्मा में जाता है, उसके बाद अगर आप डांस करेंगे, खेल कूद करेंगे, कोई जोक करेंगे, कोई नाटक करेंगे, एक्शन सॉन्ग करेंगे, तो वो वचन की जो गहराई है, वो वचन की जो उसको बोलते जो प्यास है, जो वचन जो लिया हुआ है, वो लोग भूल जाते हैं। तो कभी भी वचन के बाद कोई एक्टिविटी मत करो। कलीसिया में एक्टिविटी करो, यानी कि आप डांस करो,
गाना गाओ, आप डांस नाटक करो, ड्रामा करो, सब कुछ करो। उसके बाद प्रभु का वचन का प्रचार करो, क्योंकि लोग जब घर जाएंगे तो वचन को लेके जाएंगे। लेकिन जब आप एक्टिविटीज करते हो तो वचन के बाद करेंगे, प्रचार के बाद, तो लोग वचन की कीमत भूल जाते हैं। आप लोग सुन रहे हैं कि नहीं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड जीसस। सही है कि नहीं? हालेलुया, सही है कि नहीं? सही है। ये बहुत लोग गलती करते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है। ऐसी जगह पे मैं प्रचार के लिए नहीं जाना चाहता। समझ में आता है ना? एक भाई ने मुझे उसके बेटे के बर्थडे के लिए बुलाया, फिर क्या, शुरुआत की प्रार्थना कौन करेगा, फिर आराधना कौन करेगा, उसके बाद तीसरा नंबर आया, गवाही हम देंगे, और चौथा कौन करेगा, प्रचार कौन करेगा, पर चौथा कौन करेगा, आशीष कौन देगा, और आखिरी में क्या लिखा मालूम है क्या? गेम्स। आखिरी में क्या लिखा है? गेम्स, खेल कूद। रहेगा क्या सही? वचन की वो गहराई सब खत्म हो जाएगी। तो सारा करो, लेकिन प्रभु के वचन के लिए बहुत कीमत दे दो। वचन के सिवा कोई ज्यादा कीमती नहीं। आकाश के नीचे धरती के ऊपर सारा नष्ट हो जाएगा, प्रभु का वचन कभी नष्ट नहीं होगा। वचन को अपने जीवन में कीमत दे दो, स्थान दे दो, जगह दे दो, मूल्य ठहरो। वचन के भूख प्यास रखो। परमेश्वर वचन न सुनने वाला, वचन को ठुकराने वालों का न्याय करेगा। सुन रहे क्या? प्रेज द लॉर्ड। Yes, Pastor. Yes. प्रेज द लॉर्ड जीसस। मसीह भाई बहनों को मैं कह रहा हूँ, मसीह भाई बहनों को मैं कह रहा हूँ, प्रभु के दासों को मैं कह रहा हूँ, प्रभु को सेवकों को कह रहा हूँ, हालेलुया। एक एक घंटा, आधा आधा घंटा, कितने सारे एक्टिविटीज को देते हो। वचन के लिए 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट। और एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, कलीसिया में आपके पास्टर के सिवा, अगर आपके कलीसिया में आपके पास्टर के सिवा और कोई प्रभु का दास गेस्ट स्पीकर आता है, अचानक आ जाता है, कलीसिया में आ जाता है, कोई नया पास्टर आ जाते हैं, अचानक कलीसिया में आ जाते हैं, तो वो एक फंडा बन गया है कि वहां का कलीसिया का पास्टर क्या करेगा? वो बोलेगा हमारे बीच में ये पास्टर साहब आए हैं, ये यहाँ से हमारे मित्र हैं, वो 5 मिनट वचन सेवा ही करेंगे। 5 मिनट में क्या बताएगा वो? 5 मिनट के अंदर क्या वचन बताएगा? अरे देना ही तो ऐसा दे दो ताकि वो सही तरह से लोगों के सामने वचन प्रचार करे। ऐसे कुछ है लोग। मेन पास्टर क्या करेगा? चर्च पास्टर पूरा भजन संहिता पढ़ेगा, सब कुछ पढ़ेगा, सब प्रचार करेगा। आए हुए गेस्ट स्पीकर को या मेहमान को 5-10 मिनट देगा। क्या होगा 5-10 मिनट? उसका समय इंट्रोडक्शन में ही चला जाएगा। तो मेरा आज का कहने का मतलब है कि वचन के अनुसार परमेश्वर न्याय करेगा। कितना वचन आपने पढ़ा, कितना उसका अध्ययन किया, कितना वचन को गहराई से लिया, वचन के अनुसार चले, वचन के जीवन में कितना स्थान किया, कितनी जगह दी, वो देख के प्रभु न्याय करेगा। सुधर जाओ हम, प्रभु के वचन के लिए जीवन में पहला स्थान दे दो कि वचन ही परमेश्वर है और वचन ही खुदा था और वचन ही हमारी दुनिया में आया। वही वचन के द्वारा प्रभु सबका न्याय करेगा। इसलिए वचन को अपने जीवन में स्थान दे दो। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। सुन रहे हैं क्या नहीं? हालेलुया। कथा कहानियों को कोई स्थान नहीं। वचन को ज्यादा मायने रखो। जब भी हमारे जीवन में हम आत्मिक सेवकाई करते हैं, वचन से ज्यादा बात करो, वचन का प्रचार करो, वचन की सीख दे दो, आत्मा से वचन बताओ, वचन को ज्यादा आप क्या करो? सीखो। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। बाकी जो कथा कहानी होती है ना इधर उधर के, सब वो बाद में। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। यह है, मैं ज्यादा से ज्यादा इसके ऊपर बात किया है, ज्यादा समय में इसको जानबूझ के दिया है कि आपके दिलों में जाए कि प्रभु का वचन कितना कीमती है। वो वचन ही प्रभु है, वचन ही आत्मा है, वचन ही तलवार है, वचन ही खुदा है, वचन ही सबका न्याय करेगा। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। मेरे पास अभी 7 मिनट बाकी है।
और इस 7 मिनट के अंदर एक विषय और मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, और मैं विश्वास करता हूँ कि इस वचन के द्वारा प्रभु आपको छू रहा है, आपसे बात कर रहा है, और आपको परमेश्वर क्या कर रहा है, प्रेज द लॉर्ड जीसस सिखा रहा है कि प्रेज द लॉर्ड प्रभु हमें क्या कहना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड जीसस, आमेन। धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, आमेन। मुझे लगता है प्रेज द लॉर्ड जीसस, मत्ती सुसमाचार 12 अध्याय, 32 समाचार 12 अध्याय उसका आमेन 33 से लेके मैं 36 तक, यानी कि 36वां वचन पढ़ूंगा, उसके बाद मैं 33 से लेके 35 वचन पढ़ूंगा, लेकिन 36 वचन हमारा मेन है। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वह हरेक उस बात का लेखा देंगे। 37 वचन में कहता है, क्योंकि तो अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, अपने बात, अपने शब्द, अपने बात, अपने शब्द, प्रेज द लॉर्ड जीसस, निकम्मी बातें, मुंह से निकलने वाले शब्द, बातों के द्वारा ही परमेश्वर निर्दोष ठहराएगा या दोषी ठहराएगा। इसीलिए हम किस तरह से बात करते हैं, हम दूसरे के साथ किस तरह से बात करते हैं, कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से हम लोगों से बोलते हैं, व्यवहार करते हैं, बातों से ध्यान से करो। मसीह लोगों को यीशु मसीह ने सुनाया है चेलों को, आपके मुंह से, आपके जबान से निकम्मी बात आएगी, आपके शब्द अगर गलत होंगे, उसको ध्यान में रख के परमेश्वर आपका लेखा लेगा, आपको दोषी ठहराएगा, आपका न्याय किया जाएगा। यानी कि हमारे बातों के द्वारा ही परमेश्वर न्याय करेगा। ये आखिरी विषय मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, आगे भी प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड जीसस। पास्टर हो, अपोस्टल हो, प्रॉफिट हो, प्रचारक हो, 100-200 लोगों के कलीसिया का अगुवाई करने वाला हो, अगुवे हो, चरवा हो, भविष्यद्वक्ता हो, नबी हो, विश्वासी हो, कोई भी हो, आपके बातों के द्वारा ही परमेश्वर न्याय करेगा। निकम्मी बात, बुरी बात, दुख देने वाली बात, जख्म करने वाली बात, निराश करने वाली बात, निंदा करने वाली बात, किसी को बदनाम करने वाली बात आपके मुंह से निकलेगी। उस बात को ध्यान में रख के परमेश्वर को आपको लेखा देना होगा, मुझे लेखा देना होगा। अपने बातों को, अपने शब्दों को सही तरह से संभालना जरूरी है। यीशु मसीह कहता है, तुम्हारा कहना हाँ या हाँ, ना या ना होना चाहिए। वो कहता है, आप कैसे बात करते हो, संभाल के बात करो। जब तक आपके शब्द आपके मुंह में हैं, आप उसके मालिक हो। जब वो शब्द आपके जबान से बाहर जाएंगे, उसके आप मालिक नहीं बन जाते हैं। ओ प्रेज द लॉर्ड। कमान से तीर निकलता है तो वो तीर को वापस नहीं ला सकते हैं। बंदूकी से गोली निकलते हैं, वो गोली वापस नहीं ला सकते हैं। गलती से निकल गई, आप कह नहीं सकते हैं, निकल गई, किधर तो भी लगेगी, ऐसा शब्द होता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, तलवार का घाव तो बुझ सकता है, लेकिन शब्दों से किया हुआ घाव कभी नहीं बुझता। इसीलिए यीशु मसीह कहता है, अपने बातों को संभालो, आप क्या कहते हो संभालो, क्योंकि बुरा आदमी बुरे हृदय से बुरी बातें निकलता है, अच्छा आदमी हृदय से अच्छी बातें निकलते। इसलिए तुम्हारे बातों के द्वारा, तुम्हारे शब्दों के द्वारा परमेश्वर तुम्हारा न्याय करेगा। इसलिए निकम्मी बातें मत करो, किसी को दोष देने वाली, दुख देने वाली, निराश करने वाली, और किसी को नीचे गिराने वाली, निंदा करने वाले बात अपने जबान से मत आने दो। हर एक शब्द का प्रभु लेखा जोखा लेगा, हर एक निकम्मी बातों का। आपके बातों से आप निर्दोष ठहराए जाएंगे, दोषी ठहराए जाएंगे। इसीलिए मसीह भाई बहनों, हम किस तरह से बात करते हैं, कैसे शब्द निकलते हैं, किसकी कैसे बात करते हैं, संभाल के बात करो। मैं आपको कहना चाहता हूँ, हमारे बातों में रुचि होनी चाहिए, मिठास होनी चाहिए, ताकि लोगों को आशीष मिले। जब आप बात करोगे, सामने वालों को खुशी मिले। जब आप बात करो, इस सामने वालों को आनंद आ जाए। जब आप बात करो, सामने वालों को भरोसा आ जाए। जब आप बात करो, सामने वालों को ऊर्जा मिले। जब आप बात करो, सामने वाले की निराशा दूर हो, ना कि उनको दुख दे दो। मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरे पर हमारे बातों में मिठास होनी चाहिए।
प्रेज द लॉर्ड जीसस। आइए हम प्रार्थना करेंगे। समय खत्म। आज प्रभु की आत्मा आपसे और मुझसे, प्रभु की आत्मा ने बात की है। कितने लोग आज मेरे साथ प्रार्थना करना चाहते हैं? बहुत सारी बातें यहाँ पे बताई, अभी बहुत सारे पॉइंट बाकी हैं। ये मैसेज पूरा नहीं हुआ है, अभी तो मेन भाग तो बाकी है। अगले समय जब आऊंगा तो प्रचार करूंगा। मैं जब आपसे ये प्रचार कर रहा हूँ, इस बात से आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं भी खुद इसके बारे में सतर्क हूँ। अपने बातों को, अपने शब्दों को मैं संभाल के इस्तेमाल करता हूँ। हालेलुया। निकम्मी बात, बुरी बात, परमेश्वर का नहीं पहचानना, अविश्वास करना, वचन को ठुकराना, वचन को ज्यादा कीमत न देना, सुसमाचार को न मानना और अपने बातों को नहीं संभालना, मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर न्याय करेगा। आइए अपने आप को समर्पण कीजिए। आज हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। आप चाहते हैं कि आज रात में, आज सुबह के दिन में आप आशीष पाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आज सुबह के दिन में आपके जीवन के रुके हुए आशीष को खोलना चाहते हैं। आपके जीवन में आए सारे बंधन को तोड़ना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि प्रभु का आपका स्पर्श हो जाए। आप चाहते हैं कि प्रभु की चंगाई मुझे मिले। आप चाहते हैं घर में बेदारी आए, बरकत आए। आप चाहते हैं कि जीवन में हम ऊंचाई पे जाए। आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में शांति और खुशी आए। तो शायद उसके लिए रुकावट शायद आपने खुद की होगी, शायद आपने अपने गलत बात की होगी, अपने बातों को अच्छी तरह से संभाल कर नहीं किया होगा। शायद उसकी वजह से शायद आपने आशीष रुके होंगे। शायद आपके जीवन में कठिनाई इसलिए आई होगी ताकि आप वचन को ठुकराते होंगे, वचन को ज्यादा कीमत नहीं देते होंगे। शायद आप अविश्वास की बात करते होंगे। मेरे प्यारे भाई बहन, आज सुबह के दिन में अपने जीवन को सुधारो, प्रभु के सामने आओ, पश्चाताप करो। हालेलुया। यीशु मसीह के सामने आके घुटने टेको और अपने जीवन में परमेश्वर के सामने रख के कहो कि प्रभु, मेरे से हुई हर एक बातों के लिए प्रभु मैं तेरे सामने आके माफी मांगता हूँ। कितने लोग मेरे साथ आज प्रार्थना करना चाहते हैं? प्रभु आज उनको आशीष करना चाहता है, प्रभु हम उनको छूना चाहता है। कुछ लोगों से प्रभु की आत्मा ने बात की है। हालेलुया। हर एक बंधन प्रभु यीशु मसीह के नाम ने टूट जाए। हर एक परेशान यीशु के नाम से निकल जाए। हर एक बीमार यीशु के नाम से निकल जाए। हर एक समस्या यीशु के नाम से दूर हो जाए। हर एक रुकावट यीशु के नाम से निकल जाए। यीशु मसीह के नाम से हालेलुया निराशा आशा में बदल जाए। हर एक दुख आनंद में बदल जाए। प्रेज गॉड जीसस। हालेलुया। हर एक डर हालेलुया प्रेज द लॉर्ड यीशु के नाम से विश्वास में बदल जाए। प्रेज गॉड जीसस। यीशु मसीह के नाम से हर एक बंधन टूट जाए। यीशु के नाम से प्रभु नया जीवन का अनुभव आ जाए, नए अनुभव हृदय में आ जाए। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता प्रभु, सुनने वाले के हृदय को छोड़ प्रभु खोल दे, आंखें खोल दे। यीशु मसीह के नाम से सारे अंधकार के, शैतान के अधिकार को मैं यीशु के नाम से तोड़ता हूँ। पारंपरिक शक्ति को यीशु के नाम से मैं तोड़ता हूँ। यीशु मसीह के नाम से पिता, आज सुबह के दिन में लोगों को छू ले प्रभु, अद्भुत काम उनके जीवन में हो जाए प्रभु, ऐसे मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह तूने हमारी प्रार्थना करी, हमसे बात की, इसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। तो प्रभु आप सबको आशीष करे, प्रभु आपको सहायता करे। धन्यवाद, थैंक यू। आमीन, आमीन। भाई आमीन, आपके हाथ में, आमीन, आपके आमीन। हाथ में। प्रेज द लॉर्ड जीसस।